हेलो फ्रेंड, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंफॉर्मेशन रिट्रीवल ऑन वेब। यानी किसी भी वेबसाइट से हम किस प्रकार से इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करते हैं। सपोज दैट जब हम किसी वेबसाइट के ऊपर किसी भी कंटेंट को सर्च करते हैं तो कंटेंट कैसे हमारे पास आता है, इस चीज के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन रिट्रीवल ऑन द वेब, यानी किसी भी वेब से इंफॉर्मेशन को हम किस तरह से रिट्रीवल करते हैं, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन रिट्रीवल ऑन द वेब रिफर टू द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग या लोकेटिंग एंड रिट्रीविंग रिलेवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वास्ट अमाउंट ऑफ द डेटा अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। जैसे क्या होता है कि जब हमारे इंटरनेट के ऊपर बहुत सारा डेटा पड़ा है, ठीक है, इंटरनेट के ऊपर बहुत सारा डेटा पड़ा है, बहुत काम के डेटा है, बहुत बेकाम के डेटा है। जरूरी है कि आपके काम का कौन सा डेटा है। अब उस डेटा को हम कैसे रिट्रीव करते हैं या रिट्रीवल करते हैं। तो जब भी हम रिट्रीवल की बात करें, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, तो एक तरह का ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे हम सर्चिंग करते हैं या लोकेट करते हैं किसी भी स्पेसिफिक या रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को। जो भी डेटाबेस यानी डेटा अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर, उन इंटरनेट के ऊपर जितनी भी अमाउंट ऑफ डेटा है, उन अमाउंट ऑफ डेटा में से किसी स्पेसिफिक डेटा को लोकेट करना, रिट्रीवल करना, उस चीज को हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल ऑन द वेबसाइट। ठीक है, कह रहा है कि इट इज ए फंडामेंटल, एक तरह का फंडामेंटल एस्पेक्ट्स है ऑफ द वेब ब्राउजिंग एंड इन्वॉल्व करता है कि यूजर जो भी यूजिंग सर्च इंजन, हम क्या करते हैं, किसी भी डेटा को रिट्रीव करने के लिए वेब ब्राउजिंग करते हैं। ठीक है, वेब ब्राउजिंग करने के लिए सर्च इंजन का यूज करते हैं, डेटाबेस एंड अदर्स टूल टू फाइंड द स्पेसिफिक कंटेंट, रिसोर्स एंड आंसर टू द क्वेरी। तो जो भी हमारा डेटाबेस होता है, हम डेटाबेस से क्या करते हैं, किसी भी स्पेसिफिक कंटेंट, रिसोर्स या भी किसी भी क्वेरी का आंसर को फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्च इंजन। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। अब आगे बात आती है कि इंफॉर्मेशन रिट्रीवल कैसे वर्क करता है। हियर हाउ इंफॉर्मेशन रिट्रीवल ऑन वर्क, ठीक है, ऑन द वेब वर्क, यानी जो भी इंफॉर्मेशन रिट्रीवल होता है, वेब वर्क कैसे वर्क करता है। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, एक सर्च इंजन होता है। भाई सर्च इंजन गूगल हो गया, याहू हो गया, ऐसे बहुत सारे सर्च इंजन, ठीक है, ओपेरा मिनी हो गया, क्रोम है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे सर्च इंजन है जहां पे हम क्या करते हैं कि प्राइमरी टूल होता है, ठीक है। तो यहां कह रहा है कि जो भी सर्च इंजन लाइक गूगल, बिंग एंड याहू आर द प्राइमरी टूल्स फॉर द वेब इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। ये क्या है, एक तरह के प्राइमरी टूल है जहां से हम क्या करते हैं, वेब को, जो भी हमारा वेब इंफॉर्मेशन है उसका रिट्रीवल करते हैं। भैया आपको कोई भी कंटेंट ओवर द इंटरनेट सर्च करना तो उसके लिए तो गूगल यूज करना ही पड़ेगा। गूगल को यूज करके हम क्या करते हैं, किसी भी डेटा को रिट्रीव करते हैं किसी भी वेबसाइट से। अब बात आती है कि यूजर्स, ठीक है, एंटर करता है कीवर्ड और फ्रेजेस को। जो भी हमारे पास कीवर्ड है, हम क्या करेंगे, जो भी हमारी क्वेरी है, सर्च बार में हमने अपनी क्वेरी डाला, कह रहा है कि इनटू द सर्च बार एंड द सर्च इंजन, ठीक है, रिटर्न ए लिस्ट ऑफ द रिलेवेंट वेब पेजेस एंड रिसोर्स। जब भी हम क्या करते हैं कि भाई अपनी क्वेरी गूगल खोला, गूगल के अंदर अपनी क्वेरी डाला, क्वेरी डाल के जैसे इंटर को हिट करते हैं हम, ठीक है, इंटर हमने जैसे इंटर पे क्लिक किया, उसके बाद उससे रिलेटेड हमारे पास क्या आता है, वेब पेजेस, रिसोर्सेस, जो भी क्वेरी हमने मारी उस क्वेरी से रिलेटेड सारी चीजें आ जाती हैं। अब बात आती है इंडेक्सिंग। तो इंडेक्सिंग क्या होता है, ठीक है, इंडेक्सिंग में क्या होता है कि जो भी सर्च इंजन होता है वो यूज करता है कि जो भी ब्राउजर होता है एंड इंडेक्स वेब पेज, ठीक है, एक इंडेक्स को यूज करता है। सपोज दैट भाई इंडेक्स क्या होता है कि आप जैसे बुक खोलते हैं, बुक का पहला पेज होता है, दूसरा पेज, ठीक है, पहला दूसरा पेज क्या होता है, इंडेक्स होता है। इंफॉर्मेशन ऑफ द कंटेंट, कौन इंफॉर्मेशन कहां पे रखी गई है, किस पेज पे रखी गई है, कौन सी यूनिट कौन से पेज पे है, वहां पे होता है। उसी तरह से इसमें भी क्या होता है कि इंडेक्सिंग होती है। इंडेक्सिंग ब्राउजर के अंदर होती है, इंडेक्स होता है, पेजिंग की जाती है, इस पेज पे 2 पेज 3 पेज ऐसे, तो इंफॉर्मेशन की इंडेक्सिंग की जाती है। दिस प्रोसेस ये इन्वॉल्व करता है क्या कि एनालाइजिंग द कंटेंट ऑफ द वेब पेज, किसी भी वेब पेज की कंटेंट को एनालाइज करता है, ठीक है, स्टोरिंग जो भी हमारा है रिलेवेंट इंफॉर्मेशन इन द सर्चेबल इंडेक्स। तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारा कंटेंट है हम उस इंडेक्स के अंदर से किसी भी कंटेंट को सर्च करते हैं। सपोज दैट अगर हम बात कर ले, कोई पीडीएफ हमारे ऊपर ओपन होती है, तो पीडीएफ के ओपन होने पे हम पीडीएफ के अंदर भी हम डेटा को सर्च कर सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन कहां पे, हमने क्वेश्चन डाला, जो भी क्वेश्चन अगर उसमें एग्जिस्ट करता है तो क्वेश्चन पे तुरंत रीडायरेक्ट हमको कर देगा। तो हो गया इंडेक्सिंग, मतलब किसी कौन सा डेटा कहां पे रखा है। अब बात आती है रैंकिंग एल्गोरिथम। तो भाई रैंकिंग एल्गोरिथम क्या होती है कि किसी भी वेबसाइट को ऊपर, अब जब से हम क्या करते हैं कि गूगल हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी सर्च इंजन का हम यूज कर रहे हैं, तो सर्च इंजन की
हिसाब से वो क्या करता है, हर एक सर्च इंजन का अपनी रैंकिंग एल्गोरिथम होती है। तो रैंकिंग एल्गोरिथम इसलिए यूज किया जाता है, कौन सी वेबसाइट ज्यादा रैंक कर रही है उसको हम सबसे ऊपर दिखाएंगे, कौन सी वेबसाइट कम रैंक कर रही है उसको हम नीचे दिखाएंगे। तो रैंकिंग एल्गोरिथम में क्या होता है कि सर्च इंजन यूज कॉम्प्लेक्स रैंकिंग एल्गोरिथम टू डिटरमाइन द ऑर्डर इन विच द सर्च रिजल्ट आर द डिस्प्ले। किस ऑर्डर में जो भी सर्च रिजल्ट आ रहा है वो डिस्प्ले होगा ओवर द वेबसाइट। वेबसाइट हो गया या फिर कह सकते हैं सर्च इंजन के ऊपर किस तरह से डेटा शो होगा। द रैंकिंग इज द बेस्ड ऑन द फैक्टर्स सच एज द रिलेवेंस, ठीक है, अथॉरिटी एंड द एंगेजमेंट एंड द क्वालिटी ऑफ द कंटेंट। तो जो भी रैंकिंग होती है उसके भी कई बेस होते हैं, कई फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले रिलीवेंस, आप कितनी रिलीवेंट इंफॉर्मेशन को डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है। अथॉरिटी कौन सी है, ठीक है, अथॉरिटी के हिसाब से यूजर एंगेजमेंट, आपके कंटेंट के ऊपर कितना ज्यादा यूजर आ रहे हैं, कितने ज्यादा यूजर एंगेज हो रहे हैं, ठीक है। और क्वालिटी ऑफ द कंटेंट, आपकी कंटेंट की क्वालिटी क्या है उससे हिसाब से। सपोज दैट इंस्टाग्राम ले लो भैया, जिसकी कंटेंट आप क्वालिटी मतलब जिसके कंटेंट की क्वालिटी तगड़ी होती है उसी पे फॉलोअर्स, व्यूज और वही क्या है कि इंस्टाग्राम का ब्लू टिक्स लेके घूमना। आज तो ब्लू टिक्स क्या हो गया कि 699 रुपए में आ रहा है, तो वो बड़ी बात नहीं है। आज के डेट में किसके पास कितने फॉलोअर्स है ये बहुत मायने रखता है, ठीक है। ये हो गया रैंकिंग एल्गोरिथम। मतलब कि किसी भी वेब से डेटा को रिट्रीवल करने के लिए हमने 3 फेज पढ़े। सर्च इंजन में हम क्या करते हैं, अपने डेटा को सर्च करते हैं, ठीक है। तो जो भी लिस्टिंग होके डेटा हमारे पास आ जाता है, तो इंडेक्सिंग होता है कौन सा डेटा कहां पे है। उसके बाद रैंकिंग एल्गोरिथम होती है। रैंकिंग एल्गोरिथम में क्या हमें पता चलता है कि जो भी रिलेवेंट आप इंफॉर्मेशन होता है उनको क्या करता है, जो भी हमारा सर्च इंजन होता है वो कॉम्प्लेक्स रैंकिंग एल्गोरिथम करता है। जिस वेबसाइट की रैंकिंग अच्छी होती है उसका डेटा सबसे पहले रिप्रेजेंट होता है, पहले डिस्प्ले होता है। जिसकी रैंकिंग खराब होती है उसका डिस्प्ले बाद में शो होता है। उसके बाद आता है सर्च क्वेरी प्रोसेसिंग। अब आता है सर्च क्वेरी। जब हम किसी भी क्वेरी को सर्च करते हैं तो कैसे प्रोसेस होता है। व्हेन ए यूजर एंटर ए सर्च क्वेरी, जब यूजर्स क्या करता है, किसी भी सर्च क्वेरी, कोई भी क्वेरी लिखता है और सर्च करता है, द सर्च इंजन प्रोसेस करता है क्वेरी टू द अंडरस्टैंड इन द इंटेंट एंड द रिट्रीवल रिलेवेंट रिजल्ट फ्रॉम द इंडेक्स डेटाबेस। अब हमारे पास जो भी डेटाबेस होगा, डेटाबेस मतलब क्या होता है, जहां पे इंफॉर्मेशन रखी होती है उसको हम डेटाबेस बोलते हैं। अब क्या करता है कि यूजर ने एंटर किया अपनी क्वेरी, अब उस क्वेरी के अंदर क्या करता है कि उस खोजना स्टार्ट कर देता है। खोज के क्या करता है कि डेटा को रिप्रेजेंट करता है। सपोज दैट अभी हमने बताया कि हमारे पास कोई पीडीएफ है, पीडीएफ के अंदर कोई इंफॉर्मेशन है, तो उस इंफॉर्मेशन को सर्च करेंगे। जब हम पीडीएफ में सर्च करते हैं तो इंफॉर्मेशन कहां पे है, वो ऑटोमेटिक एलोकेट हो जाती है, सर्चिंग स्टार्ट हो जाती है। तो उसी तरह डेटाबेस के अंदर डेटा रखा होता है, तो यूजर्स क्या करता है, जब भी कोई क्वेरी रखता है तो हमारा जो भी सर्च इंजन होता है वो प्रोसेस करने लगता है और उसके बाद डेटा हमारा आ जाता है। अब आती है इंफॉर्मेशन फिल्टरिंग की बात। भैया जो भी इंफॉर्मेशन है उसको फिल्टर भी तो करना है कि इंफॉर्मेशन हमको लो चाहिए, हाई चाहिए, ठीक है। जैसे आप क्या किए, फ्लिपकार्ट पे गए तो आपके पास बहुत तमाम तरह के ब्रांड वाइज फिल्टरिंग हो गया, प्राइस वाइज फिल्टरिंग हो गया, रेटिंग वाइज हो गया, ठीक है, रिव्यूज वाइज हो गया। तो ऐसे तमाम तरह की फिल्टरिंग लगी होती है कि कौन सा प्रोडक्ट कितना बेटर। हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्टर्स को यूज करके हम क्या करते हैं कि अपने प्रोडक्ट को परचेस करते हैं। तो उसी तरह से इंफॉर्मेशन फिल्टरिंग भी होती है। भाई हम इंटरनेट से ऊपर कोई भी डेटा को सर्च कर रहे हैं तो हम चाहेंगे हमें एक रिलेवेंट और क्वालिटी ऑफ द कंटेंट मिले, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन के ऊपर फिल्टर लगाएंगे। जब क्या होता है कि टू इंश्योर दैट द यूजर रिसीव हाई क्वालिटी एंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, सर्च इंजन यूज वेरियस फिल्टर टू वीड आउट स्पैम, ठीक है। स्पैम भी होती है उसमें कुछ। तो जो भी हाँ इंफॉर्मेशन फिल्टरिंग होता है ये इंश्योर करता है कि जो भी यूजर क्वेरी डाला है उस क्वेरी से रिलेटेड हम उसको एक हाई क्वालिटी और रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करें, उस फिल्टर के हिसाब से जो भी उसने फिल्टर को प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। हम ऐसा नहीं चाहेंगे कि जो भी वायरस फिल्टर हो गया, ठीक है, वीड आउट स्पैम हो गया, ठीक है, इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन हो गया, लो क्वालिटी कंटेंट हो गया, तो इन सारी चीजों से बचना है। अब बात आती है एडवांस सर्च ऑपरेटर्स, ठीक है। अब एडवांस सर्च ऑपरेटर क्या होता है, सर्च इंजन क्या करता है, प्रोवाइड करता है एडवांस सर्च ऑपरेशन। जैसे गूगल के अंदर भी आपने एडवांस नाम का एक देखा होगा कि जैसे इमेज आता है, ठीक है, नीचे डिफरेंट तरह के चीजें होती है, तो वहां पे क्या होता है कि एक देखेंगे लास्ट में तो एडवांस दिया रहता है। तो एडवांस पे जब हम क्लिक करते हैं तो साइज, जो भी इमेज है उसकी साइज एडवांस कर सकते हैं, सर्चिंग पे एडवांस होती है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो भी सर्च इंजन होता है, हर एक सर्च इंजन क्या करता है, एडवांस सर्च ऑपरेटर्स को प्रोवाइड करता है। तो उसमें क्या होता है कि सर्च इंजन प्रोवाइड करता है एडवांस सर्च ऑपरेटर्स सच एज ए
कोटेशन मार्क हो गया, प्लस माइनस साइन हो गया, एंड फाइल टाइप्स हो गया, ठीक है, फाइल टाइप स्पेसिफिकेशंस हो गया, ठीक है, रीडिफाइन सर्च क्वेरीज हो गया, एंड गेट मोर स्पेसिफिक रिजल्ट, जिससे हम क्या करते हैं ज्यादा से ज्यादा स्पेसिफिक और ज्यादा से ज्यादा प्रिसाइज कंटेंट को ले सकते हैं एडवांस सर्च ऑपरेटर्स के अंदर। उसके बाद डेटाबेस हमारा सर्च आता है। डेटाबेस सर्च क्या होता है कि सम वेबसाइट एंड प्लेटफॉर्म हैड देयर ओन सर्च कैपेबिलिटीज, मतलब कुछ वेबसाइट होती हैं, कुछ डेटाबेस कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे होते हैं जिनकी खुद की सर्च कैपेबिलिटी होती है, जो अलाउ करते हैं यूजर टू सर्च विद इन द स्पेसिफिक डेटाबेस और वेबसाइट टू द फाइंड इंफॉर्मेशन। सपोज दैट हमने क्या किया, जैसे हम किसी भी वेबसाइट के ऊपर विजिट करते हैं तो वेबसाइट के ऊपर सबसे पहले हम यहाँ पे सर्च बार देख लेते हैं। वो सर्च बार क्या करेगा, वो सर्च बार जब हम किसी वेबसाइट के ऊपर बार कर रहे हैं तो ये सर्च बार क्या होता है कि ये डेटाबेस सर्चेस होते हैं। डेटाबेस सर्चेस क्या होते हैं कि ये क्या करेगा, जो भी हम इसके ऊपर कंटेंट सर्च करेंगे वो सिर्फ इसी वेबसाइट के ऊपर फाइंड आउट करेगा। जो भी वेबसाइट है, सपोज दैट हमने मान लिया जावा टी पॉइंट हो गया, GFG हो गया या W3 स्कूल हो गया, तो ऐसी जो भी हमारे पास वेबसाइट है तो उन वेबसाइट के ऊपर जब भी हम कोई कंटेंट को सर्च करते हैं, ठीक है, सपोज दैट जब कोई कंटेंट सर्च करते हैं ऐसे वेबसाइट यहाँ पे सर्च बार में, तो क्या करेगा वो स्पेसिफिक वेबसाइट पे ही बस उस कंटेंट को फाइंड आउट करता है, तो उसी को डेटाबेस सर्चेस कहते हैं, ठीक है। सिमेंटिक सर्च हो गया, तो सिमेंटिक सर्च में क्या होता है कि सम सर्च इंजन जो होते हैं एम्प्लॉय सिमेंटिक सर्च टेक्नोलॉजीज दैट अंडरस्टैंड द मीनिंग बिहाइंड द वर्ड्स इनेबलिंग द मोर कॉन्सेप्चुअल एंड द रिलेवेंट रिजल्ट्स, ये सारी चीजें। उसके बाद पर्सनलाइजेशन होता है। पर्सनलाइजेशन में क्या होता है कि जो भी सर्च इंजन होते हैं वो पर्सनल जो भी आपकी इंफॉर्मेशन होती है उसको सेव करते हैं, ब्राउजिंग हिस्ट्री को सेव करते हैं कि मतलब आपने पास्ट टाइम में क्या सर्च किया था, आपकी लोकेशन की क्या थी, आपकी प्रेफरेंसेस क्या थी, उस हिसाब से उस कंटेंट को शो कराने का काम करते हैं। अब बात आती है वर्टिकल स्पेस, ठीक है, वर्टिकल सर्च। वर्टिकल सर्च भी होता है। वर्टिकल सर्च क्या होता है कि जो भी फॉर स्पेशलाइज इंफॉर्मेशन यूजर्स कैन यूज वर्टिकल, किसी भी स्पेशलाइज इंफॉर्मेशन मतलब एक स्पेशल इंफॉर्मेशन के लिए हम क्या करते हैं वर्टिकल सर्च का यूज करते हैं। इंजन जो भी सर्च इंजन होता है वो किस चीज पे फोकस करता है, स्पेसिफिक टॉपिक लाइक न्यूज हो गया, इमेज हो गया, वीडियो हो गया, एकेडमिक रिसर्च हो गया, मतलब अब हम क्या कर रहे हैं बाद में हम बार बार किसी चीज को सर्च कर रहे हैं तो क्या हो गया कि वर्टिकल सर्च के अंदर आ जाता है, तो वहां पे हम क्या करते हैं जैसे किसी चीज को स्पेसिफिक चीज के ऊपर करते हैं तो वो वर्टिकल सर्च करता है। अब बात अगर हम कर ले ओवरऑल, अगर हम बात करें क्या हमने डिस्कस किया, क्या पढ़ा, तो जो भी इंफॉर्मेशन रिट्रीवल ऑन वेबसाइट है यानी किसी भी वेब पेज से हम किस तरह से इंफॉर्मेशन रिट्रीवल करते हैं इज अ डायनेमिक प्रोसेस। एक तरह का क्या डायनेमिक प्रोसेस होता है, दो तरह का प्रोसेस होता है, एक हमारा स्टैटिक प्रोसेस होता है, दूसरा डायनेमिक प्रोसेस होता है। स्टैटिक प्रोसेस के अंदर क्या होता है केवल इंफॉर्मेशन शो होती है। डायनेमिक प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि दोनों तरह से प्रोसेस होते हैं विद द सर्च इंजन, ठीक है, कंटिन्यूअसली इंप्रूव दियर एल्गोरिथम टू द डिलीवर मोर एक्यूरेट एंड रिलेवेंट रिजल्ट। जो भी हमारे सर्च इंजन है वो क्या कर रहे हैं कि डे बाय डे इंप्रूव हो रहे हैं कि वो ज्यादा इंप्रूव कर रहे हैं और अपनी एल्गोरिथम को जिससे ज्यादा वो मोर एक्यूरेट और रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को यूजर्स के सामने प्रेजेंट कर पाए। इफेक्टिव इंफॉर्मेशन रिट्रीवल इज ए क्रूशियल फॉर द फाइंडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन नीडेड क्विकली एंड इफिशिएंटली, ठीक है, कंट्रीब्यूट टू द सेमलेस एंड द प्रोडक्टिविटी वेब ब्राउजर एक्सपीरियंस। तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती है किसी भी वेब पेज से किसी भी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना ऑन द वेब पेज। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस PDF को डाउनलोड नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।